नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान में निवेश के लिए बनाए गए सकारात्मक वातावरण के सुपरिणाम अब सामने आने लगे और अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की सप्लाई चेन का विश्वसनीय साथी बनने के लिए राजस्थान उत्सुक है। रिपोर्ट देखिए। इन्वेस्टर रोड शो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जर्मनी के व्यावसायिक जगत और कारोबारी समूह से राजस्थान के ऑटोमोबाइल, ईएचडीएम सप्लाई चेन एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, पेट्रोलियम, खान एवं खनिज, अक्षय ऊर्जा, रक्षा, पैकेजिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आह्वान किया और कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए बनाए गए सकारात्मक वातावरण के सुपरिणाम मिलने लगे हैं और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की घोषणा के 2 महीने के भीतर ही अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो के दौरान जर्मनी के निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, मैं आप सभी से राजस्थान में निवेश करने और समृद्ध भविष्य के निर्माण के हमारे प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। राज्य में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। तो वहीं जर्मनी, जो वैज्ञानिक नवाचारों, तकनीकी कौशल, समृद्धि और विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक है, के साथ हम अपनी मजबूत साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। राजस्थान राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो के दौरान जर्मनी के निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मैं आप सभी से राजस्थान में निवेश करने और समृद्ध भविष्य के निर्माण के हमारे प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। राज्य में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। साथ ही जर्मनी, जो वैज्ञानिक नवाचारों, तकनीकी कौशल, समृद्धि और विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक है, के साथ हम अपनी मजबूत साझेदारी। बता दें कि राजस्थान रणनीतिक रूप से एक आदर्श गंतव्य है और हमारे पास मजबूत बुनियादी ढांचा और प्रचुर मात्रा में संसाधन है। इसके अलावा व्यापारिक जगत के अनुकूल हमारी नीतियां हमें जर्मन कंपनियों के लिए एक आदर्श व्यापार स्थल बनाती है। राजस्थान एक आदर्श सप्लाई चेन डेस्टिनेशन पर बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारत को वैश्विक कंपनियों के लिए एक सप्लाई चेन डेस्टिनेशन के रूप में देखा जा रहा है और अपनी सक्रिय और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण राजस्थान भारत में इन कंपनियों का विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए तैयार है। आपके निवेश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए राजस्थान सरकार हर कदम पर आपके साथ है। साथ ही जर्मनी के निवेशकों को राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश हेतु आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा कि 2031-32 तक राजस्थान अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता, जो फिलहाल 28 गीगावाट है, से बढ़ाकर 115 गीगावाट करेगा और इसके लिए 5.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। जर्मनी, जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है, राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू कर सकता है। म्यूनिख में आयोजित इस इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान सरकार ने अल्बाट्रॉस प्रोजेक्ट्स, फ्लिक्सबस, पार्टेक्स एनवी, ब्यूली टेक्निक्स, जेएमबीएच और इंगोस्मिट्स जैसी कई बड़ी जर्मन कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये कंपनियां रक्षा, मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल और कौशल विकास क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं। इसके अलावा इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी के निवेशकों, व्यापारिक समूहों और इनोवेटर्स के साथ भी बातचीत की और उन्हें राजस्थान में निवेश हेतु आमंत्रित किया। So I think what I wanted to really say is that Rajasthan is
so ready and welcoming for everyone who wants to invest in any kind of tourism. Adventure tourism, we are going to have a new policy soon. Rural tourism also. You know, we talk about forts, palaces, we talk about wildlife sanctuaries, but there is still a lot more. Nowadays, people travel, like RPG said, for food. People travel for just doing workshops, they want to learn different handicrafts and arts. This is so much. People travel to just see museums. They travel for a particular interest that they have. All of that is there in Rajasthan. And so it's easily accessible. We have airports, we have the most amazing roads, we have the infrastructure, we have a railway network, we have everything that there is. We have incredible shopping also. Because if you see the kind of things we have, the handicraft industry, that's got a lot of potential also. So anybody who would like to collaborate in that area, we would really be happy to do that as well. Possible because of his efforts, the way he wants Rajasthan to be on the world map. It is already there, but there is so much more yet to achieve. So I'd really like to thank our Honourable Chief Minister for having made the effort himself. You have a lot of Chief Ministers, heads of state and heads of many countries who don't really make that effort. We have our Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and now we are so honoured and very, very lucky to have in our state our Honourable Chief Minister Shri Bhajan Lal ji doing that. So it's great to be working with him and his team. Hotels, you will see it in homes. And when I say now a new tourism policy is going to include a lot of experiences, homestays, people's homes will open up, we are going to encourage that. Because I think now the tourist doesn't want to only stay in 5 stars and 7 stars. Yeah, that is a segment where people just want to come, they want to experience that and only that. But there is also a traveler who wants to stay in somebody's home, who wants to visit a village, who wants to experience a different kind of India, a different kind of Rajasthan. We are going to be doing that also. So right now, I would say it's the right time. Opportunities are immense. So, what are you waiting for? I think please come to Rajasthan. Not only visit, please visit and please encourage other people to visit. Because even though you are here in however numbers that you are here, you people can be our ambassadors, our voices for Rajasthan. I would really like to request you to go and talk about Rajasthan. To tell them there is so much on the internet about Rajasthan. There are so many stories. People are talking about Rajasthan, their experiences. Now the internet is, I think you don't need anything else. You just Google something and there is everything there for you to see. Please do that and encourage your friends, people you know. Here we are talking to all of you, but we really hope and kind of expect you to go back and whatever we said today, whatever you have heard, whatever we have spoken about, please go and talk about it. I think with that I sum up my speech, and I really would encourage all of you to try and come to Rajasthan, invest in Rajasthan, talk about Rajasthan to everyone that you know. I think, like I said, you are our ambassadors in Germany now, in Bavaria, and it's so great, so lovely to have met all of you. But I hope this shouldn't just be a 2-day meet. This is something which is continuous, because tourism is something that never ends. There's always something new that is coming up. So thank you so much for listening to me, and we really hope that the Rising Rajasthan Summit in December, you will also be a part of that, you will participate in that, and we'll have an even more incredible Rajasthan and a beautiful relationship between your country and us. Thank you. Jai Rajasthan. मुख्यमंत्री के साथ जर्मनी में मौजूद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा, राजस्थान नवाचार को अपनाकर, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देकर और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करके अपनी विशाल क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार है। राजस्थान जर्मनी के साथ तकनीकी और अन्य प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए उत्सुक है।
इन्वेस्टर रोड शो के जर्मनी चरण का आयोजन म्यूनिख में मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है। फिक्की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर है। इसके अलावा PwC इंडिया इस इन्वेस्टमेंट समिट का नॉलेज पार्टनर है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। और वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी जर्मनी यात्रा के तीसरे दिन आज ट्रैवल टेक कंपनी फ्लेक्स बस के म्यूनिख यानी जर्मनी स्थित मुख्यालय का दौरा किया और इसके आला अधिकारियों से बातचीत की। फ्लेक्स बस कंपनी के सह संस्थापक और CEO आंद्रे श्वाम्बलेन और चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर मैक्स जूमर साथ हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच राजस्थान में निवेश करने और राज्य के अंदर कंपनी के परिचालन के विस्तार के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। आपको बता दें कि फ्लेक्स बस परिवहन क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है और राजस्थान में इसका पहले से कारोबार है और इस कंपनी के साथ हुए साझेदारी का उद्देश्य राज्य में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाना, परिवहन सेवाओं में सुधार करना और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देना है ताकि रोजगार के नए अवसरों का निर्माण हो सके। और इस बैठक में राज्य के परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने में फ्लेक्स बस की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर भी जोर दिया गया, जिससे राजस्थान के निवासियों और राज्य में आने वाले को दोनों को अच्छी परिवहन सेवा मिल सके। और वहीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से निमका थाना सीकर में महिला शिक्षिकाओं को लेकर दिए अशोभनीय बयान के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि आज शरद पूर्णिमा है और इस पावन और प्रकाशमान अवसर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से इतने अंधकारमय दृष्टिकोण की कतई अपेक्षा नहीं थी। वे निरंतर अमर्यादित टिप्पणी और भाषण करने के आदी हैं, लेकिन आज तो उन्होंने अपने निंदनीय कथन से भारतीय संस्कृति को ही शर्मसार कर दिया। शिक्षा मंत्री आज निमका थाना में एक विद्यालय के कार्यक्रम में महिला शिक्षकों पर घोर अपमानजनक टिप्पणी करके सभी सीमाएं लांघ गए हैं। उन्होंने न केवल महिलाओं का अपमान किया है बल्कि संपूर्ण शिक्षा जगत की गरिमा को लांछित किया है। दिलावर को एक पल भी शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वे इस्तीफा दे, अन्यथा उन्हें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बर्खास्त करें। और वहीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में अपनी हार सामने देख बीजेपी को लोकसभा चुनाव में राज्य में हुई पराजय याद आने लगी है और 7 सीटों पर उपचुनाव में हारने का रही बीजेपी अभी से जो है बहाने खोजने जा लगी है। जूली ने कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा की कहावत बीजेपी सरकार चरितार्थ कर रही है और अपने भावी पराजय के दबाव से बीजेपी के मंत्री और नेता बौखला गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के उदयपुर में दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्रियों को पाप और पुण्य याद आ रहे हैं। बीजेपी भूल गई है कि लोकतंत्र की जनता जनार्दन होती है और जुमलों की राजनीति ज्यादा समय तक नहीं चलती। इसी के साथ जूली ने कहा कि जलदाय मंत्री का ये बयान दर्शाता है कि बीजेपी का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। और राजस्थान में 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में 7 विधानसभा उपचुनाव को सभी पार्टियां अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने चुनाव प्रचार और प्रबंधन के लिए विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए हैं। और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने बुधवार को कार्यकर्ताओं के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी का पहला सक्रिय सदस्य बनने और सक्रियता सदस्यता अभियान की शुरुआत करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का प्रथम सक्रिय सदस्य बनकर विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को मजबूती प्रदान की है। सक्रिय सदस्यता अभियान से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देश के लिए काम करने की नई ऊर्जा मिलेगी और साथ ही कहा कि सक्रिय सदस्यता अभियान कर्मठ कार्यकर्ताओं को नए अवसरों और जिम्मेदारियों के साथ प्रोत्साहित करेगा। ये अभियान हमारे कार्यकर्ताओं के बीच प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना को मजबूत करेगा और मोदी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण से सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सशक्त बनाएगा। वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने देश भर के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे भी बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने और इस अभियान को सशक्त करें। राजस्थान कॉडर के आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी की लीडरशिप में कम्युनिटी पुलिसिंग को आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। दिल्ली के होटल पुलमैन में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान समारोह में आईपीएस पंकज चौधरी को कम्युनिटी पुलिसिंग में नवाचार और उम्दा कार्यों के लिए डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। कम्युनिटी पुलिसिंग के एसपी पंकज चौधरी को यह सम्मान शासन और सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से उम्दा परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। इंडिया सीएसआर एंड ईएसजी समिट 2024 के अवसर पर राजस्थान में कम्युनिटी पुलिसिंग के कार्यों की सराहना और सम्मान करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नवाजा गया। सीएसआर एंड ईएसजी शिखर सम्मेलन में इस 11वें संस्करण में देश भर से चुनिंदा श्रेष्ठ कार्यों को मुकाम देने वाली अन्य हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पद्मश्री और ढोलक्रिया फाउंडेशन के अध्यक्ष शिवाजी ढोलकिया, केंद्रीय राज्य मंत्री कॉर्पोरेट अफेयर्स हर्ष मल्होत्रा, केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, उत्तर प्रदेश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री असीम अरोड़ समेत कर्नाटक के चिकित्सा मंत्री दिनेश गुड्डू राव ने ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर एसपी चौधरी को सम्मानित किया। और राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भय रहित माहौल में करवाने के लिए निर्वाचन विभाग माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर ऑफिसर के रूप में अतिरिक्त मानव संसाधन नियोजित किए जाएंगे। इस क्रम में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी कार्मिक का अधिक संवेदनशील और सतर्क रहकर कार्य करेंगे। साथ ही जागरूकता गतिविधियां बढ़ाकर अधिकाधिक मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को उपचुनाव वाले क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को, रिटर्निंग अधिकारियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का गहनता से अध्ययन करें और तदनुसार अपने टीमों सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण देकर निर्वाचन को निष्पक्ष और समावेशी प्रक्रिया के रूप में संपन्न करवाए। वहीं महाजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर या सेक्टर ऑफिसर की तैनाती कर सकते हैं। और राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने विधानसभा उपचुनाव की सभी 7 सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि हरियाणा के साथ कश्मीर में भी बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिला है। इसी के साथ साथ ऐसे में उपचुनाव में भी प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यों और योजनाओं के आधार पर बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजेगी। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भ्रम फैलाने का काम किया था, लेकिन जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करवाई और अब उपचुनाव में भी सभी 7 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जीतेंगे। और इसी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 5 साल तक होटल और रिजॉर्ट से चलने वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को देखा है। कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकारा, निकम्मा जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार जनता के लिए काम कर रही है और जनता के सरोकार से जुड़ी हुई है। बरांग पुलिस ने अपनी वास्तविक जन्मतिथि को छिपाकर उम्र से 9 वर्ष कम कर दोबारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर फर्जी जन्मतिथि के आधार पर पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती के अंतिम पड़ाव पर पुलिस ने आरोपी हंसराज सिंह जाट निवासी भुरानपुरा जिला निमका थाना को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में इस पूरे मामले में थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि मंगलवार 15 अक्टूबर को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का अंतिम प्रक्रिया चरण पुलिस लाइन बारांग में चल रहा था। एसओजी जयपुर से प्राप्त गोपनीय परिवाद में अंकित तथ्यों के आधार पर डॉक्यूमेंट सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी हंसराज सिंह प्रथम दृष्टया देखने पर ही अपनी दर्शाई हुई आयु से अधिक उम्र का प्रतीत हो रहा था। संदेह होने पर पूछताछ में
में अभ्यर्थी कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई तो शक यकीन में बदल गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हंसराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और आगे पूछताछ जारी है। और जयपुर में शरद पूर्णिमा की मधुर चांदनी के अवसर पर केशव नवनीत का वार्षिक कार्यक्रम चंद्रहार 2024 का 13वां आयोजन JLN मार्ग स्थित मैरिज पैराडाइज में किया गया। कार्यक्रम में राजधानी में जाने माने समाज सेवियों, राजनेताओं, प्रशासनिक अफसरों, उद्योगपतियों तथा बड़ी संख्या में आमजन ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजन रामचरण ने बताया कि पुराने फिल्मी चंद्रगीतों पर आधारित कार्यक्रम में इंटरनेशनल सिंगर गौरव जैन, राकेश शर्मा, नीरज शर्मा और इसी के साथ साथ पायल भट्टाचार्य आदि ने अपनी प्रस्तुति दी। तो वही कार्यक्रम के संयोजक केशव ने बताया कि चंद्रदेव की आराधना की गई। समारोह के बाद खीर की प्रसादी भी रखी गई। नागौर जिले की मेड़ता रोड थाना पुलिस की टीम ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया और इसी के साथ साथ दुष्कर्म किया। और इसको लेकर एसपी नारायण टोगस ने बताया कि महिला अत्याचार के अपराधों की रोकथाम में प्रभावी कार्रवाई के लिए दिए गए निर्देशों की पालना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार और सीओ रामकरण सिंह के सुपरविजन में एसएचओ राधाकिशन मीणा में टीम ने आरोपी मुकेश को मेड़ता रोड कस्बे से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और जयपुर के भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र और कैंसर केयर महिला प्रकोष्ठ का 27वां स्थापना दिवस समारोह चिकित्सालय परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर और विशिष्ट अतिथि प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण गायत्री राठौर ने चिकित्सालय की ओर से चलाए जा रहे निःशुल्क कैंसर जांच और जागरूकता अभियान कैंसर जांच आपके द्वार अभियान की द्वितीय मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा कि कैंसर रोग तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में इस तरह के अभियान की महत्ता भी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन और गर्भाशय कैंसर के केस पर चिंता जाहिर करते हुए महिलाओं को स्क्रीनिंग कार्यक्रम से जोड़ने पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्तन और गर्भाशय कैंसर रोग के कारण महिलाओं की अकाल मृत्यु हो जाती है, ऐसे में कैंसर जांच आपके द्वार अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिला स्तरीय निवेश सम्मेलन राइजिंग राजस्थान का जिला स्तरीय कार्यक्रम बुधवार को बांसवाड़ा में जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जनजातीय क्षेत्रीय और गृह रक्षा मंत्री के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी सचिव जीपी चतुर्वेदी, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, जिला प्रमुख रेशम मालविया, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, लाभचंद पटेल, जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल उपस्थित रहे। और इसके अलावा इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जिला स्तरीय निवेश सम्मेलन राइजिंग राजस्थान की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान कुल 52 निवेशकों से 8,936.46 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर हस्तांतरण हुआ। उक्त निवेश में जिले में लगभग 11,800 का रोजगार सृजन संभावित है। मुख्य रूप से गोल्ड माइन के लिए 8,000 करोड़ और 3 मैगजीन की माइंस के लिए 680 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिले में होटल और रिजॉर्ट के 65 करोड़ रुपए के 8 प्रस्ताव, मिनरल प्रोसेसिंग के 60 करोड़ 16 प्रस्ताव, बायोफिल के 40 करोड़ रुपए के 6 प्रस्ताव और एग्रो प्रोसेसिंग के 50 करोड़ के 7 प्रस्ताव के एमओयू हस्तांतरित किए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।